गांव से कुछ मील दूर स्थित था काला जंगल। वर्षों से यह जगह एक रहस्य बनी हुई थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। कुछ इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे, पर बुजुर्गों की माने तो यह जंगल एक श्रापित आत्मा का निवास था। एक चुड़ैल जो हर पूर्णिमा की रात अपनी आत्मा की प्यास बुझाने के लिए शिकार ढूंढती थी। लेकिन अब यह सिर्फ कहानी नहीं रहने वाली थी, क्योंकि 3 दोस्त अजय, रवि और सुरेश ने फैसला किया था कि वे इस जंगल के रहस्य को सुलझा कर रहेंगे। अजय सबसे ज्यादा जिद्दी था। वह कैमरा ऑन करता है और मजाक में कहता है, दोस्तों आज हम आपको काले जंगल के अंदर ले जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ सच में कोई चुड़ैल है या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है। रवि हंसते हुए कहता है, अगर चुड़ैल मिली तो भाग मत जाना। तीनों दोस्त टॉर्च और मोबाइल कैमरा लिए जंगल में घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे जंगल में घुसते हैं, हवा ठंडी हो जाती है। पेड़ कुछ ज्यादा ही ऊंचे और घने लगने लगते हैं। रवि धीरे धीरे घबराने लगता है। मुझे ये जगह अजीब लग रही है यार। अजय उसे मजाक उड़ाते हुए कहता है, डरपोक मत बन, हम किसी हॉरर फिल्म में नहीं हैं। लेकिन फिर एक अजीब सी गंध हवा में फैलने लगती है। अचानक सुरेश रुक जाता है। वह कांपती आवाज में कहता है, क्या तुम लोगों ने सुना? वे सभी चुप हो जाते हैं। दूर से हल्की हल्की रोने की आवाज आ रही थी। कोई मदद के लिए पुकार रहा है। अजय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे ही वे आवाज के करीब जाते हैं, उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है। झोपड़ी के अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मुझे बचाओ। रवि घबरा कर कहता है, हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन अजय आगे बढ़ता है और दरवाजे को धक्का देता है। दरवाजा चरमरा कर खुलता है। जैसे ही वे झोपड़ी के अंदर जाते हैं, उन्हें एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी एक औरत की परछाई दिखती है। उसकी पीठ उनकी ओर थी। माफ कीजिए, क्या आप ठीक हैं? अजय पूछता है। परछाई धीरे धीरे मुड़ने लगती है। जैसे जैसे उसका चेहरा दिखने लगता है, दोस्तों की आंखें फटी रह जाती हैं। वह एक कंकालनुमा चेहरा था, जिसकी आंखों की जगह जलती हुई लाल रोशनी थी। अचानक वह तेजी से उठती है और एक चीख के साथ उनकी तरफ दौड़ती है। तीनों दोस्त बदहवास होकर भागते हैं। लेकिन जैसे ही वे झोपड़ी से बाहर निकलते हैं, वे पाते हैं कि जंगल बदल गया है। पेड़ पहले से ज्यादा डरावने दिखने लगे। हवा में एक सड़े हुए मांस की गंध फैल गई। सबसे भयानक बात, रास्ता गायब हो चुका था। सुरेश कांपती आवाज में कहता है, हमें वापस रास्ता नहीं मिल रहा। तभी एक डरावनी हंसी गूंजती है। चारों ओर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं। अब तुम नहीं बच सकते। अचानक जमीन से हड्डियों जैसे हाथ निकलते हैं और रवि को पकड़ लेते हैं। मुझे बचाओ, वह चिल्लाता है, लेकिन हाथ उसे अंधेरे में खींच लेते हैं। अब अजय और सुरेश ही बचे थे। वे पूरी ताकत से भागते हैं, लेकिन जंगल और भी गहराता जा रहा था। तभी अजय का पैर एक पत्थर से टकराता है और वह गिर जाता है। जब वह उठने की कोशिश करता है तो देखता है उसके ठीक सामने वही चुड़ैल खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी उंगलियां नुकीले पंजों में बदल चुकी थी और उसकी मुस्कान एक शैतानी हंसी में बदल गई। अब तुम भी मेरे हो, चुड़ैल फुसफुसाती है। अजय और सुरेश आखिरी कोशिश करते हैं और जान बचाकर भागते हैं। भागते भागते वे एक पुराने पत्थर के शिलालेख के पास पहुंचते हैं, जिस पर लिखा था, इस जंगल में जो भी आएगा उसकी आत्मा चुड़ैल की होगी। तभी एक जोरदार चीख सुनाई देती है और सुरेश हवा में उठने लगता है। नहीं, अजय चिल्लाता है, लेकिन देखते ही देखते सुरेश अंधेरे में समा जाता है। अब सिर्फ अजय बचा था। अजय पूरी ताकत से दौड़ता है और अचानक उसे रोशनी की एक हल्की किरण दिखाई देती है। वह वहां पहुंचता है और सुबह होते ही अजय गांव लौट आता है। वह सदमे में था। उसकी आंखों में डर था। गांव वाले उसे देखते ही दौड़ पड़ते हैं। क्या हुआ? तुम्हारे दोस्त कहां हैं? अजय कांपते हुए जवाब देता है, वो नहीं बचे। लेकिन तभी गांव के एक बुजुर्ग की नजर अजय की गर्दन पर पड़ती है। ये क्या है? अजय अपनी गर्दन छूता है और पाता है कि वहां चुड़ैल के नाखूनों के निशान हैं। और फिर अजय के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं। क्या अजय अब चुड़ैल का नया शिकार बन चुका है, या वो अब चुड़ैल का नया अवतार है?